चाहिए। आप मुस्कुरा के बात जब भी करेंगे ना।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का मैं आपका सुजीश नायर एपिसोड नंबर 8 में डीएक्सन सागा के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो अब्रॉड से हैं और जैसा कि लास्ट टाइम हम मिस्टर फातिमी गनी सर को लेके आए थे दुबई से, वैसे ही हमने कोशिश की है कि हम कुछ ऐसे गेस्ट लोगों को लेके आए जिनसे अभी तक आप ज्यादा रूबरू नहीं हुए हैं। और ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे डीएक्सन पाकिस्तान से आज हमारे साथ जुड़ी है, एक जबरदस्त ट्रेनर, एक जबरदस्त लेडी लीडर फ्रॉम डीएक्सन पाकिस्तान। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स आज यहाँ मौजूद हैं। लास्ट टाइम बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था आप सभी लोगों की तरफ से। लगभग 4,500 से 5,000 व्यूज हमारे लास्ट शो एपिसोड नंबर 7 में हमें मिला और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब व्यूज बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके लोग इसको यूज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं और हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, हमारे गेस्ट को पसंद कर रहे हैं, उनके जो स्पीचेस है वो पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को लाते रहेंगे ऐसी ऐसी कहानियां। डीएक्सन सागा का मकसद भी वही है, ज्यादा से ज्यादा कहानियां, सक्सेसफुल लीडर्स की कहानियां दिखाया जाए। तो ऐसी ही एक कहानी के साथ आज हम फिर से आप सभी लोगों के सामने हम हाजिर हैं डीएक्सन सागा के 8वें एपिसोड में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम वेलकम के साथ हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो हैं मिस नहनाज किरण, फर्स्ट लेडी डबल डायमंड फ्रॉम। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो 2016 में उन्होंने डीएक्सन ज्वाइन किया। महज एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए उन्होंने डीएक्सन ज्वाइन किया था, बट धीरे धीरे इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसके समझ में आई और वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर डीएक्सन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि सब लोग का एक सपना होता है। मिनिमम स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए पर मंथ का इनकम जो उन्होंने पाया। दोस्तों, पहले वो जॉब करते थे एज ए शिपिंग इंडस्ट्री में, लगभग 9 साल उन्होंने काम किया है और वो 9 साल के कैरियर में एज ए सेल्स मैनेजर उन्होंने जॉब किया। बट उन्हें हमेशा तलाश रही कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपनी फैमिली को दे सके, तो अपने बच्चों को दे सके। तो दोस्तों, उनको अंततः डीएक्सन मिला और डीएक्सन में उन्होंने 6 महीने के भीतर ही उन्होंने साबित कर दिया कि डीएक्सन उनका एक करियर का एक ऑप्शन है।
डीएक्सन के थ्रू वो फ्रीडम पा सकते हैं। उसके अलावा इस 4 साल के सफर में उन्होंने एक से एक मुकाम उन्होंने हासिल किए और डीएक्सन पाकिस्तान की पहली एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड लेडी बनने का श्रेय उन्हें हासिल हुआ। तो उनका वो मेहनत और उनका वो जज्बा, उनका जो एनर्जी, वो आज पास आउट करने हमारे साथ आई है दोस्तों। और उसके साथ में मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा जहां तक मुझे जानकारी मिली है डीएक्सन मैनेजमेंट के थ्रू, वो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज करने वाले लोगों में से एक है मिस मेहनाज करीम। वो यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में जाके प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करती है। तो आज हमें एजुकेट करने के लिए वो आई है। सो आप सभी लोगों की अनुमति के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस मेहनाज करण, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड फ्रॉम डीएक्सन पाकिस्तान। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much Sujesh for inviting me in your valuable show. बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पर आपके साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। मुझे भी बहुत खुशी है मैम, बिकॉज आपके बारे में फातिमा सर ने बहुत कुछ बोला था, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनर हैं और बहुत ही अच्छी स्पीकर हैं। और डेफिनेटली हम लोगों ने जो कल बात किया एज ए ट्रायल, जब हमारा सेशन चल रहा था और आपसे जो हमने जब जनरल मैंने बात की आपके बारे में, तो डेफिनेटली जो उन्होंने बोला, क्योंकि उनके ट्रेनिंग के में आप पार्टिसिपेट किए हैं वो है, और प्रोफेसर वसुपाल अय्या सर है जिनके ट्रेनिंग्स में आपने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो उसका एक इफेक्ट आपके बातों में डेफिनेटली दिखा। और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लेडी एंटरप्रेन्योर हैं डीएक्सन की, और डीएक्सन वर्ल्ड अब आपको पहचानेगा जरूर डेफिनेटली। और ये शो के माध्यम से हमारा यही मकसद है, हम ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को लेके आए जिन्होंने डीएक्सन के थ्रू अपने लाइफ में, ना केवल अपने लाइफ में, डीएक्सन में कुछ इतिहास रखा हो। तो ऐसी ही एक गेस्ट आज हमारे साथ दोस्तों आज मौजूद हैं, मिस मेहनाज करीम मैम। तो मैम बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आज हमारे शो में आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार करके आज हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड थैंक यू सो मच टू यू टू। आई थिंक वहां पे बहुत बारिश हो रही है, एंड इस बारिश के मौसम में भी है, सो बहुत अच्छा सुहाना और अच्छा मौसम है। यहाँ पे भी अभी बारिश का ही मौसम है, और इस सीजन में डेफिनेटली हम लोग कंफर्ट जोन में ज्यादा लोग जाते हैं। ओके, तो बट आज आप हमारे लिए मीटिंग के लिए आए, थैंक यू सो मच। सो क्या हम क्वेश्चन स्टार्ट करें? जी बिल्कुल स्टार्ट करें। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जो ये शो देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी स्टार्ट ही, ताकि हम जो भी बातें करेंगे वो आप लोगों के फायदे की बातें हैं, तो आप लोग जरूर इससे सीखें, समझें, अपने टीम और प्रोस्पेक्ट को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, मेरा नाम रेणुका जगदीश बिराजदार, पीएचडी पूना महाराष्ट्र से। किरण मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने डीएक्सन को करियर रूप में क्यों चुना? थैंक यू। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मान सकते हैं। आपने इतना अच्छा जॉब होने के बावजूद आपने डीएक्सन एज ए करियर क्यों चुना? करियर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, बट आपने डीएक्सन ही एज ए करियर क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है वाकई ये, और लाइफ चेंजिंग एक क्वेश्चन है कि मैंने अपना बड़ा 9 इयर्स का अपना कैरियर जो है वो छोड़कर डीएक्सन को चूज किया। उसमें सबसे पहली वजह जो थी वो मेरे वालिद साहब बने, क्योंकि मेरे वालिद साहब को दिल का मसला था। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, किसी ने हमें यहाँ के डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया कि ऑर्गेनिक हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, इससे आप इस्तेमाल करवाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनको फायदा हो जाएगा। तो हमने जब उनको यहाँ के प्रोडक्ट स्टार्ट करवाए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेहतर हो गई, और उनके जो काफी मल्टीपल इश्यूज थे उससे वो निकलकर माशाल्लाह से खाना पीना उनका अच्छा हो गया था, और साथ साथ में चलने लगे थे थोड़ा बहुत, वरना तो वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गए थे। तो 20% उनका सिर्फ दिल काम कर रहा था उस वक्त जब हमने डीएक्सन के प्रोडक्ट स्टार्ट करवाए, और विद इन 3 मंथ्स, आप यकीन करें 3 महीने में उनका जो हार्ट रेट था वो 37% अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमें लगे, तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि मेरे वालिद साहब को फायदा हुआ है। तो फिर सदका जारिया के लिए भी और लोगों की बेहतरी के लिए भी, लोगों की मदद करने के लिए भी मैंने कहा जब मेरे बाप को फायदा हुआ है तो ये फायदा हर किसी के माँ बाप को होना चाहिए, और हर किसी के फैमिली के जो लोग हैं
वो सब लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। हमारे घर में किसी को भी हल्का-सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। तो हमारे ये प्रोडक्ट अगर आप लाइफ़ का हिस्सा बनाएँगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी फैमिली की बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, दूसरी जो वजह थी, दूसरी वजह मुझे यहाँ पर जब मैंने इसको 3 महीने कर लिया, अपने वालिद साहब के उसमें बताती रही, लोगों को बताती रही, तो मुझे इनकम जो यहाँ पे जनरेट हुई, वो वहाँ से 9 साल की नौकरी से बेहतर थी। और दूसरी बात ये थी कि टाइम भी मैंने अपनी मर्ज़ी का दिया, यानी कि कभी 2 घंटे दे दिया, कभी 5 घंटे दे दिया, कभी जल्दी दे दिया, कभी ज़्यादा दे दिया। बच्चों को भी टाइम मैं दे रही थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं, तो फिर हम अपने बिज़नेस को या जॉब को टाइम नहीं दे पाते। तो टाइम फ्रीडम और जो भी आप कह सकते हैं कि जनरली एक वर्ड फ्रीडम हम यहाँ पे आके सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ये वजह थी, बहुत बड़ी वजह कि फ्रीडम है, यहाँ पे आज़ादी है। अपनी मर्ज़ी से टाइम आप मैनेज करते हो, अपनी मर्ज़ी से पैसा जनरेट करते हो, अपनी मर्ज़ी से आप काम करते हो, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी आपको स्टार्ट में बताया कि आप इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी हो रहे होते हैं और डिस्कशंस वगैरह जो कन्वर्सेशंस हमारे इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी ये इसमें 3 महीने से तो ऑनलाइन हम ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो कितना हमें सीखने को मिल रहा है। तो अब ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि हमें फ्रीडम है, फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम है? ग्रोथ कर सकते हैं आप यहाँ पे, बढ़ सकते हैं आगे, जितना मर्ज़ी चाहे आप आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रैवल कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ट्रैवल फ्रीडम है। हर तरह की फ्रीडम मौजूद है, आज़ादी मौजूद है, करने वाले आप हैं, आपको प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, जो प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए है, वही प्लेटफ़ॉर्म आप सबके लिए है। अब देखते हैं कि कौन इस प्लेटफ़ॉर्म का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और इससे फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम फ्रीडम को हासिल करता है, अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज लेके आता है। तो ये थी मेरी वजह कि मैंने क्यों डीएक्सन को चूज़ किया एज़ अ करियर। Okay, जी, thank जी, you. Okay, यस, thank you so much, ma'am. यस। थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली डीएक्सन के ज्यादातर अगर हम लोगों को देखें तो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिलने के बाद ही ज्यादातर लोग अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस डीएक्सन के प्रोडक्ट में वाकई में पावर बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह। ओके, सो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैम एंड वो है उससे जाने से पहले आपका एक जो सक्सेस स्टोरी वीडियो है, आपने बहुत शॉर्ट में आपने वीडियो के बारे में बताया, तो सक्सेस शॉर्ट एक सक्सेस स्टोरी जो आपने बनाया है बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे भी लगा। एक 4 मिनट का वीडियो हम अपने दर्शकों के लिए भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। Assalamualaikum. Good morning, DXN. I am Mehnaz Kiran. I am from Karachi, Pakistan. Before I joined DXN, I worked with a shipping company as a sales manager for 9 years. But the job did not give me satisfaction due to the uncertainty in the industry and time frame. It was the main reason that I was looking for a backup plan to support my family and fulfill my dreams. The beginning of my journey with DXN was a blessing from Allah. It was an accident. Father got sick and he had heart attack. Doctor said take him back to the home because his heart is working only 20% and we cannot go for the bypass and all. You can continue the medicine and pray to Allah. One of our best friends recommended us for the organic product of DXM, so we started these products along with his medicines. Within 3 months, I was surprised to see the changes and I was surprised to see the improvement in his condition. When we went to see a doctor again, he was shocked. He said, "Your father has improved a lot," and reports were better than before. His heart was working 37% then. I was surprised and very glad to know about it. Then I wanted to spread it out. Because my father got health freedom, so I wanted this freedom for everyone. I did not know the essence of DXN business. When I came to know that there is no boss, I was very happy, very glad to know about it. When I was doing job, at times it was very difficult to manage time and all the things. As a lady, as a single parent,
and as a daughter because I have a lot of responsibilities. I am single parent and my husband passed away for 13 years. I am supporting my family and have a lot of responsibilities. The main thing that made me go full time in DXN is time freedom. Now I can give time to my children, which was difficult to give in job. With DXN, we are able to enjoy stress-free life, get chances to travel, which was my dream, have fun with the friends and family. At the same time, you can earn much more money than your job, serving the nation. So means I got health freedom, I got wealth freedom, financial freedom, and the time freedom also. We have a lot of opportunities to learn and meet different people. We can improve our processing abilities. I always remember my vision and focus on my goals. My vision is to help others and do duplication of the help. I forget my pains and tensions when I help others. Now, DXN is my love, my passion, my career, and my life. My everything, which is excellent for me. The vision and mission of DXN is greatly appreciated, and I would like to extend my gratitude to Dr. Lim Seo-jin, our honorable founder, and all DXN management. One humble personality, Dr. Lim Seo-jin, is serving the humanity by recognizing the needs of 8 billion people. He can do work on such a big mission. So don't you think so? That we should sincerely join him. We should sincerely follow him and make his mission successful. So let's join hands together and go for it. Thank you so much. सभी दर्शकों ने अभी जैसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आज उन्होंने अपना अपना यहाँ मैम का सक्सेस स्टोरी वीडियो देखा। अब देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी उनके चेहरे पे जो आज झलक रही है वो किस वजह से, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या दिक्कतें फेस कर कर आज इस मुकाम पे वो पहुंची हैं। सो डेफिनेटली मैडम के चेहरे पे आज भी वो एक जो स्माइल है वो उसका एक प्रतीक है। तो थैंक यू मैम, आपने अपना सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। ये बहुत सारे लेडीज के लिए, ना केवल डीएक्सन इंडिया के, डीएक्सन वर्ल्ड के लेडीज के लिए एक मोटिवेशन रहेगा ये सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे मैम। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अरुणा आवाड़े, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड फ्रॉम पुणे। मैडम, एक सफल महिला नेटवर्कर के रूप में आपने अपनी सफलता की यात्रा में किन चुनौतियों का सामना किया और इन चुनौतियों से उबरने के लिए आप किस चीज से प्रेरित हुई? सो क्वेश्चन ये है मैम, जनरली ज्यादातर अभी मेरे पास वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स की तरफ से आ रहे हैं और आए भी थे कुछ, जो उनमें से ही एक क्वेश्चन है ये, आपने अपने लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या फेस किए और उसको कैसे आपने पार किया उस चैलेंजेस को। इसमें एक और चीज है मैम, आप ज्यादातर देखेंगे जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अभी भी जो लेडीज हैं वो कुछ बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए इतना आगे आती नहीं है, और या आते भी हैं, अगर कुछ जगह पे आती, इवन हमारे भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं आते भी हैं, तो कई बार उनको घर से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, या क्योंकि इनकम बहुत कम होता है स्टार्टिंग टाइम में, बहुत इनकम पहले मंथ दूसरे मंथ शुरुआत में इनकम उतना नहीं होता जितना उम्मीद करते हैं, बट फिर अचानक तेजी से इनकम ग्रो होता है। तो ये सिचुएशन डेफिनेटली आपको भी फेस किया होगा आपने, तो आपने इसको ऐसे चैलेंजेस को कैसे फेस किया एज ए लेडी? जी, ये भी बहुत जरूरी सवाल है कि इसमें चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वैसे जिंदगी का हिस्सा है, और एज अ लेडी, एज अ सिंगल पेरेंट, मैं एक सिंगल मॉम हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना ऑफ कोर्स करना पड़ा। इसमें सबसे पहले तो मैं लेडीज की बात करूंगी कि लेडीज जब काम करती हैं तो उनको सबसे पहला चैलेंज जो सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि जब वो किसी से भी बिजनेस की या प्रोडक्ट की बात करती हैं तो लोग उनसे पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि दोस्ती कर लें या कुछ इस तरह की बातें, तो इससे बहुत ज्यादा हम लोग परेशान होते हैं।
और ये बात ऑफ कोर्स हर किसी को बुरी लगती है कि हम किस तरह से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं उन्हीं लोगों के साथ जो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोशिश ये करनी चाहिए मेरी बहनों को कि उन लोगों को फौरी तौर पे ब्लॉक कर दें। बहुत सारे लोग हैं, हमारा डीएक्सएन का बिजनेस सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रीडम वाला बिजनेस है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। कितने सारे लोग हैं इसमें अभी ऑलरेडी माशाल्लाह से 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। बल्कि हम पूरी दुनिया में हम आज़ाद हैं और पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन आप देखें तो 8 बिलियन है। तो आप 8 बिलियन लोगों से बात कर सकती हैं कहीं से भी बैठकर। तो अगर 1 या 2 या 10 या 100 50 लोग आपके साथ कुछ गलत बात कर रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे अवॉइड करें, नंबर 1। दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये मैंने आपको बता दी कि लेडीज़ का प्रॉब्लम है और दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि भाई आप फाइनली जब हम बिज़नेस कोई भी चूज़ करते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही हो। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई ये हमने बिज़नेस शुरू किया है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो वो अक्सर मना कर देते हैं लोग हमें कि भाई हम आपके साथ ये काम क्यों करें, तुम किन चक्करों में लग गए हो, तुम अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो भाई? कुछ अच्छा काम कर लो, ये तो ऐसे है और ये तो वैसे है। तो हम बड़ा डिसहार्ट होते हैं। उस वक़्त भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हमें फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो उससे भी आपने नहीं घबराना है कि अगर फैमिली और फ्रेंड्स हमें सपोर्ट वक़्ती तौर पे नहीं कर रहे होते, लेकिन जब वो हमारी कामयाबी देखते हैं और हमारी मेहनत देखते हैं कि जब हम थोड़ा-सा मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो हम फिर उनको जब हम हमारी अचीवमेंट्स उनके सामने आ जाती हैं, तो वो खुद हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे शुरू में मना किया था, आज वो खुद मुझसे बोलते हैं कि महनाज़ आप कर क्या रही हो? हमें भी आपके साथ काम करना है। तो आप इस काबिल बन जाइए कि लोग आपके पीछे भागें, आपको लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, जिसके अंदर आप दोनों मसाइल का हल दे रहे हैं लोगों को, सेहत का भी और पैसे का भी, तो इसमें घबराने की बात ही नहीं है। अच्छा, तीसरा बड़ा चैलेंज मैं बता दूँ जो पाकिस्तान में मैंने फेस किया है और लेडी के तौर पे नहीं, जो भी डीएसएन का मेंबर था उसने फेस किया है। हमारे पास प्रोडक्ट की शॉर्टेज जो है मोर देन 1 एंड हाफ ईयर रही। प्रोडक्ट ना होने की वजह से डीएक्सएन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट ना होने की वजह से आप खुद सोचिए कि बिजनेस कितना डिस्टर्ब होता है और लोग आपके जो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इसको हमने अंजाम दिया और हम खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी सारी बातों को सुनते रहे। अपनी टीम की बातें भी सुनने को मिली कि टीम नाराज़ हो रही है, कोई लोग बोल रहे हैं कि भई आप लोगों के पास प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए हैं। हमने दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट मँगवा के अपने टीमों को मोटिवेट किया ताकि हमारी टीमें सैटिस्फाई हो सकें, ताकि हम अपनी टीमों को जो है ना बिखरने से बचा सकें। इसी तरह से अपने वो पेशेंट जो हमारे वो लोग जो कि हमारे कंज्यूमर्स हैं, रेगुलर क्वालिटी कंज्यूमर्स हैं, उनको भी हम हेल्प आउट कर सकें। तो चैलेंजेस तो आएँगे लाइफ में, कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस का सामना आपने 2 ही तरीकों से कर सकते हैं, ये मैं लास्ट में नसीहत कर रही हूँ। 2 ही तरीकों से आप चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप रोना शुरू कर दें और शोर मचाना शुरू कर दें, नेगेटिव बोलना शुरू कर दें, उसका ब्लेम दूसरों को देना शुरू कर दें। पहला तरीका तो ये है, तो आप उस चैलेंज से बच जाएँगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप मुस्कुराएँ और कहें कोई बात नहीं, अगर ये चैलेंज आ गया तो क्या हो गया? मैं इससे लड़ सकता हूँ, मैं इसको फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं इसको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इससे मैं निकल के दिखाऊँगा और मैं इसी सिचुएशन में रहते हुए अपने बिज़नेस को बेहतर करके दिखाऊँगा और वही मैंने किया। इस सिचुएशन में रहते हुए ही मैंने अपना रैंक अपडेट किया है। लास्ट ईयर मैं डबल डायमंड थी और अभी रिसेंटली मैं माशाल्लाह एग्ज़ेक्टिव डबल डायमंड बनी हूँ। तो अल्लाह पाक का करम है कि अगर आप पॉज़िटिव होकर मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ ठान लेते हो कि भई हमें करना यही है और हमारा तो यही सब कुछ है और डीएक्सएन तो मेरा सब कुछ है। मैं कहती हूँ ना, मैंने भी उसमें अपनी वीडियो में भी कहा है, डीएक्सएन मेरा प्यार है, डीएक्सएन इज़ माय लव, माय पैशन, माय करियर, माय एवरीथिंग व्हिच इज़ एक्सीलेंट फॉर मी। जो सबसे बेहतरीन में बेहतरीन चीज़ है वो मेरे लिए डीएक्सएन है। तो ये है इसका जवाब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली। एंड आप इतना मेहनत किया है उन्होंने इस साल में, 4 साल में, और आपकी इस मेहनत ही आपकी रंग लाई है मैम। तो मैं आपको कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी क्राउन की तरफ जाएं एक बहुत अच्छी इनकम के साथ और आप डीएक्सएन वर्ल्ड को दिखा सके कि लेडी भी क्या कर सकती है, जैसे अदर डीएक्सएन लेडीज ने हमारा दिखाया है। बिल्कुल, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। वो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग, मैं कल्पना रंगी से स्टार डायमंड महाराष्ट्र पुणे से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने जो मलेशिया ट्रिप अचीव की,
उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? और क्वेश्चन ये है कि डीएक्सन मलेशिया जहां पे फैक्ट्री है, हमारा फार्म है, उसको देखने के लिए हम लोग सभी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और उसके प्रोमोस भी टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। और आप इतनी खुशनसीब हैं कि 25वीं सालगिरह में एक प्रोमो जो डीएक्सन कंपनी ने निकाला था, वो हर कंट्री में था, वो ऐसा ही प्रोमो डीएक्सन पाकिस्तान में भी निकाला था, और आप उसकी विनर हैं। और 25th एनिवर्सरी में आपको जाने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी। इंडिया से भी बहुत सारे लोग गए थे। तो आपको वो एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि मतलब, क्योंकि एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा इसके साथ में, क्योंकि उसको ही कनेक्ट करके आपको बताना है मैम। जनरली मैंने जो देखा है डीएक्सन में, जो डीएक्सन इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे दुगने दाम में ऑलमोस्ट वहां के हिसाब से अपने को वहां डीएक्सन पाकिस्तान में उससे दुगने दामों में मिल रहा है। और यहाँ जनरली हम लोग बोलते हैं कि 700 रुपीज का कॉफी है, 800 का कॉफी है। देन लोग कई बार, हमारे मेंबर्स को कई बार ऐसा फील होता है, जनरली अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो बहुत हमें इकोनॉमिकल दाम में मिलता है, फिर भी लोग हमेशा एक कंप्लेंट करते हैं, सर महंगा है, ऐसा बोलते हैं। तो आपके पास दुगने दाम पे कॉफी है, दुगने दाम पे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बावजूद आपने मलेशिया प्रोमो अचीव किया और बहुत सक्सेसफुली डीएक्शन कर रही है और बहुत शॉर्ट टर्म में आप सक्सेसफुल बनी है। मैम, इसका एक इंस्पिरेशन कहाँ से आता है और आप क्या ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं? ये जो रेट्स के बारे में ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, ये बहुत महंगा है, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले रेट वाला जवाब दे देते हैं, फिर अपनी वो बताऊंगी। ट्रैवल जो ट्रिप रहा मेरा बहुत जबरदस्त था। रेट के हवाले से तो भाई सबसे ज्यादा यही पहला सवाल यही होता है कि बहुत महंगे हैं प्रोडक्ट। तो मैं सिंपल ये सवाल करती हूँ कि आपकी सेहत दुनिया में सबसे कीमती चीज है, ठीक है, अनमोल है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप सुजेश अपनी एक उंगली काट के मुझे दे सकते हैं 50,000 रुपए में? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? आपकी उंगली 50,000 से भी ज्यादा कीमती है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखें कि जब आपकी उंगली 50,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती है, तो आपका दिल, आपका गुर्दे, आपके बाकी ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी और आपकी जान, आपकी सेहत कितनी कीमती है। आप 50,000 रुपए में एक उंगली देने को तैयार नहीं है, तो लोग अपने दिल, अपने गुर्दे, अपने फेफड़े में तकलीफ में मर रहे होते हैं, और हमारे डीएक्सन के 4-5 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। और वही चीज अगर उनको अल्लाह ना करे ट्रांसप्लांट की तरफ वो चले जाते हैं या सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, तो वो लाखों रुपए उधार कर्ज करके भी वो लेकर आ जाते हैं। यानी कि 50 लाख रुपए भी लाने होंगे ना, तो वो भी चंदा करके ले आएंगे कि भाई हमारा बस आप ट्रांसप्लांट कर दें। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज आपकी सेहत है। अपनी सेहत पे थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये आपके लिए बहुत बेहतर है। बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बच जाते हो, बड़े खर्चे से आप बच जाते हो, बड़े नुकसान से आप बच जाते हो। हमारे प्रोडक्ट लाइफ हैं, जिंदगी हैं। आप अपनी जिंदगी को नहीं चाहते हो क्या? चाहते हो ना? तो अपनी जिंदगी के साथ डीएक्सन को जोड़ दो, डीएक्सन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जोड़ दो, आपकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। हर इंसान अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना चाहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं। क्यों करते हैं ये हम सबको पता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, कि आजकल की जरूरत भी है, और वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी में से, फासिद मादों को निकाल देते हैं, और साथ साथ में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें तो पता चल गया है कि बेस ऑफ द डिजीज क्या है। बेस ऑफ द डिजीज ये है कि हमें टॉक्सिन की वजह से और हमें एनर्जी की कमी, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम बीमार होते हैं, और हमारे प्रोडक्ट ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो बीमारी क्या, बीमारी का बाप भी नहीं रहता। तो अब बताएं प्रोडक्ट हमारा महंगा है या सस्ता है? तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, बोलते हैं मैडम आप सही कह रही हैं। तो दूसरा सवाल आपने पूछा मलेशिया ट्रिप के हवाले से, तो मुझे सबसे ज्यादा जो उसमें एक्साइटमेंट थी, मैं यहाँ के डॉक्टर लिम से, जिनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने दुनिया भर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम लोग सब अपने 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 घरों को चला रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने लिए भी और सबके लिए भी, और दुनिया के सबसे बड़े बुनियादी मसाइल का हल हमें सॉल्व करने वाला बना दिया। यानी कि हमें हल, वो जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन हमारे पास दे दिया और बोला कि जाओ बेटा सबकी मदद करो। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं उनको देखना चाहती थी, ये मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर लिम को देखूं, डॉक्टर लिम से मिलूं, उनको बस एक झलक देख लूं सामने से ना, वो तो बहुत ज्यादा खुशी होगी मुझे, एक्साइटमेंट होगी। तो ये सबसे बड़ा मेरे अंदर जज्बा था कि मुझे डॉक्टर लिम को देखना है, अपने फॉर्म और फैक्ट्री को देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो मेरा मलेशिया ट्रिप था बहुत सक्सेसफुल ट्रिप रहा। वहां पे मैंने फॉर्म फैक्ट्री भी विजिट किया, डॉक्टर लिम को भी देखा, और साथ साथ में
DXN फैमिली जो कि डिफरेंट कंट्रीज से वहां पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आपको पता है, वन वर्ल्ड वन मार्केट एंड वन फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो सबसे खूबसूरत चीज है। हमारी हमारी जो वन फैमिली है ना, इतना प्यार है वहां पर। आप देखोगे ना, जब कोई इंटरनेशनल टूर करते हो, वहां पे जब लोग आते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, चीखें मार मार के मिल रहे होते हैं, इतने एक्साइटमेंट के साथ के आई एम फ्रॉम DXN इंडिया, आई एम फ्रॉम DXN यूरोप, आई एम फ्रॉम Nigeria, I am from any country. I was very happy to represent Pakistan. I am from Pakistan. तो मैं हर जगह ये बता रही थी बहुत फखर से कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हर इंसान एक दूसरे के साथ पिक्चर लेना चाह रहा था। तो इट वाज सो एक्साइटिंग मोमेंट, बहुत बहुत मजा आया था और बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स थे वो तमाम के तमाम। हम उसको कभी नहीं भूल सकती। और DXN में वहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी, डॉक्टर लिम जब स्टेज पे आए थे, उन्होंने अपनी स्पीच की थी, तो आई वाज जस्ट क्राइंग, मेरी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे और वो खुशी के आंसू थे। आपको पता है, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा टूट कर प्यार करते हो ना, तो आपके जज्बात आपकी आंखों से बाहर आ जाते हैं। तो वही हो रहा था मेरे साथ कि मैं सुन रही थी कि मैं इतनी खुश हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं कैसे यहाँ पर पहुंच गई हूँ और ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इतने सारे क्राउन एम्बेसडर, इतने सारे लोग माशाल्लाह सक्सेसफुल लोग वहां पर मौजूद हैं और मैं वहां पर शामिल थी। और एज अ SSD सीनियर स्टार डायमंड थी उस वक्त में। तो अब आप देख लीजिए कि वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करती गई हूँ। तो अब मैं EDD हो गई हूँ, उस वक्त मैं SSD थी जब मैं 25वें सालगिरह पे गई। तो ये है इसका जवाब। मैं तो अभी भी एक्साइटेड हो रही हूँ, दोबारा से मेरे माइंड में वही सब कुछ आ रहा है फीलिंग्स। श्योर श्योर श्योर। एंड सभी लोग एक्साइटेड थे मैम। 25वीं सालगिरह मतलब एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा ही मनाया गया था मलेशिया में भी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। जो लोग मिस हो गए तो वो हमेशा अफसोस जताते हैं कि काश हम लोगों ने भी वो प्रोमो विन कर लिया होता। सो नेक्स्ट अभी बहुत सारे एक चीज इसमें ऐड करूंगी, बुरा नहीं मानिएगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम लोग, मैं और मेरी एक फ्रेंड है तहसीन, हम लोग ना DXN इंडिया के लोगों के साथ बैठे थे। तो दे आर सो लविंग, इतने लविंग लोग हैं इंडिया के। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वहां पर जब बैठे थे हमें बहुत खुशी हुई थी कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम किसी और कंट्री में बैठे हुए। हमारे कंट्री के लोग 25, 30, 50 वो अलग बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग DXN इंडिया में बैठे हुए थे और खूब इंजॉय किया था हम लोगों ने हर मोमेंट को, हर चीज को। बहुत अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से शुक्रिया सबका। जी बिल्कुल मैम। DXN मतलब वन वर्ल्ड वन मार्केट है। वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली है, ऑल वर्ल्ड। इसलिए आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक फैमिली जैसा ही रिलेशनशिप है हम सब लोगों में। अभी बहुत सारे लोग आपको अब जानने भी स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंदर भी। और आप वर्ल्ड में, दुबई में तो आप बहुत सारे ट्रेन मीटिंग्स वगैरह लेती भी हैं। सो डेफिनेटली मैम, थैंक यू फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। Good morning, everybody. I'm Dr. Nuzhat Firoz Sarang from Mumbai, India. Welcome, Mehnaz ma'am, to this saga session. Can you please describe your prospecting style in few words? Thank you. So क्वेश्चन मैम ये है, जनरली प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा टूल है। आप भी जानते हैं मैम, नेटवर्किंग के लिए प्रोस्पेक्टिंग ब्लड बोला जाता है, नेटवर्किंग का एक ब्लड माना जाता है। तो प्रोस्पेक्टिंग कई लोगों को करने में दिक्कत भी आता है। हमारे बहुत सारे नए दोस्त लोग देख रहे हैं इस मीटिंग को, तो मैं चाहूंगा कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती है। क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ वापिस एज ए लेडी, क्योंकि आज वर्ल्ड वुमेन्स इक्वालिटी डे है, मतलब लेडीज का समानता का एक दिन है। और आज समाज में देखा जाए तो समानता मिल भी रही है, हर तरीके में से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, लोग आगे आ भी रहे हैं, लेडीज हर मैदान में वो आ रहे हैं, हर चीज में। आज हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आज इवन हमारे जो लेडीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे भी काम कर रहे हैं और सब लोग आगे आ रहे हैं। तो आज के दिन मैं चाहूंगा कि आप अपना जो प्रोस्पेक्ट, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत टफ, कई लोगों को लगता है कि टफ है, ओके सो इसको आप इसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग करना मतलब किसी से मिलना, बात करना, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना, या कई बार लोगों को ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो आपका क्या स्टाइल है मैम, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करती हैं? जी जी बिल्कुल। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, वाकई ये लाइफ ब्लड है हमारा। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास लीड्स जनरेट नहीं होंगी, बिजनेस नहीं आएगा हमारा। हमारा बिजनेस है लोगों का बिजनेस, ठीक है। लोगों से हम बात करेंगे तो ही हमारा काम बढ़ेगा। तो लोगों से बात जब आप करते हैं तो उसमें दो चीजें याद रखें। अगर आप लोगों से अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की बात करेंगे तो लोग आपकी बात में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जबकि आप अगर उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे या उनके बारे में बात करेंगे तो उनको अट्रैक्शन होगी, वो उनको अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि हमेशा सामने वाले से उसके बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करें, सवालात करें
और नेचुरल अप्रोच एक चीज होती है, नेचुरल अप्रोच हमें फातमी भाई सिखाते हैं, और इसमें जो है सबसे ज्यादा फायदा हमें नेचुरल अप्रोच से होता है। हम कभी भी कस्टमर को डायरेक्टली अपनी कंपनी नहीं पढ़ाते, मैं डायरेक्टली कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को नहीं कहती, जनरली बताती हूँ। जनरली जो उसका प्रॉब्लम सामने आता है उसी को लेकर मैं उसको बताती हूँ कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। वो खुद पूछते हैं कि भाई क्या सोल्यूशन है, तो फिर मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है, तो वो खुद फौरी तौर पे हमसे बोलते हैं कि आप हमें इसका सोल्यूशन करके दें। इसकी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ये बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे मोहल्ले में किसी की डेथ हुई, मैं उनके घर गई, अचानक एक स्टोरी छोटी सी शेयर कर रही हूँ। उनके घर गई तो वो एक आंटी उतर रही थी सीढ़ियों पे से, फर्स्ट फ्लोर पे से नीचे, तो बहुत स्लो स्लो उतर रही थी अपनी टांगे पकड़ पकड़ के। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के नीचे उतरवाया और बातें करते करते आई कि आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, क्या हाल है, क्या मसला है आपके साथ। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे ना बहुत ज्यादा घुटनों में तकलीफ है और मैं चढ़ने के काबिल नहीं थी, लेकिन ये जाहिर है किसी की डेथ हो गई है तो मुझे ऊपर आना पड़ा, अब नीचे उतरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको उतारा भी और उनसे बात भी की और उनसे मैंने कहा कि इसके लिए आप क्या कर रही हैं, डॉक्टर को दिखाया है। वो कह रही है बेटा मैं इतने सालों से इलाज करवा रही हूँ और साथ साथ में मैं 5-5 हजार के इंजेक्शन अपने टांगों पे मतलब घुटनों पे लगवा रही हूँ और वो तकलीफ भी देते हैं मुझे, लेकिन वक्ती तौर पे उनसे फायदा होता है, फिर दोबारा वही हाल हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। पहले तो उनको मैंने दुआ दी। उसके बाद मैंने कहा कि वैसे मेरे वालिद साहब के साथ भी ये मसला था कि उनके चलने में प्रॉब्लम थी, तो उनको अब ये प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज मैंने उनको यूज करवाई है अगर मैं वो आपको बता दूं तो आप स्टार्ट करके देख लें, डॉक्टर की दवाइयों के साथ ही आप इसको ऐड करके देख लें, क्या पता आपको फायदा हो जाए। कह रही बेटा मुझे अभी दो। मैंने कहा आप वो थोड़ी कड़वी होती है, कॉफी है हमारी ना, आप वो पी लेंगी। कह रही बेटा मैं इस दर्द से बचने के लिए जहर भी पी लूंगी, मुझे आप ला के दो। तो मैं भाग कर अपने घर से उनको पैकेट मैंने जाकर दिया और मैंने कहा ये 2000 का है। तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया, तो अपने घर जाके मुझे बच्चे के हाथ पैसे भिजवा दिए। देखिए मैंने ना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उनको बताई, ना मैंने उनको कोई डिटेल बताई, ना मैंने डीएक्सन के बारे में बताया, ना मैंने उनको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश की। मैंने सिंपल उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दिया, तो उन्होंने खुशी के साथ मेरा प्रोडक्ट ले लिया। अब इसी तरह से बिजनेस की बात भी मैं करती हूँ। अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा या कोई डायरेक्टली आपसे काम के लिए परेशान है, कोई शख्स कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो आप उससे सवालात करें, आप उससे बात करें इस अंदाज में कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप बैठें। आप उसके साथ बैठे 1 to 1, आप उससे पूछें कि हाँ भाई अभी आप क्या कर रहे हो, यार मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा। अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो उस हिसाब से उसको डील करें, आप टाइम कितना निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है तब भी उससे पहला सवाल करें, आप टाइम कितना दे सकते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इस तरह के सवाल वो कहेगा भाई मैं तो 20,000 कमाना चाहता हूँ, तो 20,000 की प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपने डीएक्शन में इसको 20,000 रुपए कमाने की मैं तरीका बता सकता हूँ कि ये सब महीने का 20,000 रुपए खर्चा निकल जाए और वो कितने घंटे काम करेगा तो उसको ये रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कि आप जब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और वो सामने वाला जो आपका शख्स प्रॉस्पेक्ट है वो भी समझता है, वो भी आप पे भरोसा करता है, वो भी आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, ना कि आप अपनी कोई चीज उसको जबरदस्ती मुसल्लत कर रहे हैं। शुरू में गलतियां हमने भी की हैं। शुरू में हम क्या करते थे, हर किसी से बात सुनो हम डीएक्शन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कंपनी है आप भी करो, डीएक्शन है, डीएक्शन में ये होता है, डीएक्शन आप भी करो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट आप भी इस्तेमाल करो। अरे भाई आपको फायदा हुआ है ठीक है, वो इस तरीके से जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। जबरदस्ती बात ना करें, बल्कि सामने वाले का प्रॉब्लम अनकवर करें, पूछें उससे अच्छे तरीके से। जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो वो कहते हैं अच्छा किस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कहती हूँ दुनिया के सबसे बड़े मसाइल का। कहते हैं अच्छा कौन से बड़े मसाइल हैं। मैंने कहा सेहत और पैसा, आप बताइए। मैंने कहा आप बताइए कौन से बड़े मसाइल हैं। तो वो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और यार आजकल लोग बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो देखिए ना, दुनिया के 2 ही बड़े मसाइल हैं, एक सेहत और एक पैसा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप बात करिए, और अगर नहीं भी होता तो जनरली बात शुरू कर देती हूँ कि आजकल माहौल इतना खराब हुआ हुआ है, वेदर ऐसा चल रहा है, इसमें लोग ऊपर नीचे हो रहा है और इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है और टॉक्सिन बहुत ज्यादा हैं। इस तरह की बात करके लोगों का माइंड उस तरफ करके फिर दोबारा बात शुरू कर देते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, आपने पहली बात प्रोडक्ट और कंपनी को फोकस नहीं करना, फोकस आपने करना है प्रॉब्लम के ऊपर और सोल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम ये है और सोल्यूशन उसका आपके पास है, आपने देना है। सेहत है तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाइए, और अगर
किसी के साथ भी पैसों का मसला है तो आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप कितना अच्छा लफ्ज है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल एक छोटा सा बिजनेस भी 50,000 से कम में नहीं होता है, 1 लाख से कम में नहीं होता। आप लोग तो लकी हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो लोगों से। तो ये सारी बात है। इस तरह से नेचुरली जब आप अप्रोच करेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान हो जाएगी और आपको कोई भी आपको नेगेटिव नहीं लेगा। शुक्रिया। सही कहा मैंने? ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि नेचुरल अप्रोच हम हमेशा ट्रेनिंग्स में भी सुनते हैं, हमारे मेंबर्स को भी आज समझ में आया होगा। आपने जिस तरीके से बताया इतना मुश्किल लगा ही नहीं। इवन हमारे जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे होंगे उनको लगा होगा कितना आसान है प्रोस्पेक्टिंग नॉर्मल करना। बात है। बट चीज वही है, हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना कि एक इस तरीके से अप्रोच करो जिस तरीके से लोग चाहते हैं। ओके, कई बार हम बड़ी बड़ी चीजें बोल जाते हैं। इवन हम गैनोथेरेपी लेते हैं, गैनोडर्मा लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो बोल जाते हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आता है क्या बोल गया। ओके, तो मेन चीज हम लोगों की जो चीज वो चाहते हैं उस तरीके से हम बात करें, उसको उनको समझ में आए। एंड हमें रिजल्ट यही चाहिए कि उनको समझ में आए और वो इजीली हम उनको जो सोल्यूशन दे रहे हैं उस सोल्यूशन को वो ले लें। हर कोई नहीं लेगा। अभी 10 लोगों को आपने बताया तो प्रोस्पेक्टिंग में 10 में से एक होता है आपके साथ आपकी बात को समझे। बाकी नए लोग आज नहीं समझे तो कल समझना है, उनको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि सेहत और पैसा, यही दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आज के जो क्राइसिस जो हमारे कोरोना में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, यही दो चीजें हैं, एक पैसा और दूसरा सेहत। अभी सभी लोग इम्यूनिटी के पीछे हैं। तो हमारे पास तो जबरदस्त प्रोडक्ट है और जबरदस्त सिस्टम है दोस्तों। तो सभी लोग इस सिस्टम को अपनाइए और सक्सेसफुल बनिए। सो मैम, अब मैं कुछ आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चंस में पूछूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। 1 मिनट के लिए अगर मैं इसमें कोई चीज ऐड करना चाहूँ तो आप अभी 1 मिनट बिल्कुल बिल्कुल मैं ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया है और मैं ये बताना चाहूंगी कि सब लोग सीखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस को बेहतर करने के लिए सीखना जरूरी है। तो मेरा अपना ब्रांड है की टू सक्सेस और मेरा पेज भी बना हुआ है की टू सक्सेस का। उस पे मेरे तमाम ट्रेनिंग सेशंस हैं। उसमें एक बेसिक ट्रेनिंग का सेशन है जो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग वाला सेशन आप सब लोग जरूर देखिए। तो उसमें आपको तमाम चीजें पता चल जाएंगी कि कौन से बेसिक स्टेप्स हैं कि हमें किस तरह से नेम लिस्ट बनानी चाहिए, किस तरह से हमें जो है ना आगे प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से आगे हमें इन्विटेशन देना चाहिए, इन्विटेशन के तरीके क्या हैं, फिर इन्विटेशन के बाद किस तरह से आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, वेलकम करने के बाद फिर क्या होता है, प्रेजेंटेशन आपकी नेचुरल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसमें वो तमाम चीजें हैं। उसके बाद नेचुरल प्रेजेंटेशन के बाद आ जाती है बात आपकी ज्वाइनिंग के। ज्वाइनिंग के बाद जो जनाब आप अपना ये बता सकते हैं कि अपना ज्वाइनिंग के बाद तीसरी चीज आ जाती है आपके पास किस तरह से उनको टीच एंड ट्रेंड करते हैं, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फॉलो अप कैसे करना है तो वो आप जरूर देखिए। आप मेरा की टू सक्सेस जो मेरा पेज है उसको विजिट करके उसमें जितने मेरे ट्रेनिंग सेशन है वो अटेंड करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिखा रहे हैं तो सबकी सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू, आपने बताया। एंड बहुत सारे लोग अलग अलग तो सब ऑनलाइन का ही सिस्टम है। ऑनलाइन में सभी लोग आजकल ट्रेनिंग्स, इवन अभी जैसे डीएक्सन इंडिया में मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। आरवीसी जो प्रोफेसर सर वसुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम चला रही हैं, उसके थ्रू बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम डेली बेसिस पे लोगों को मिल रहे हैं। तो अभी सभी लोग ऑनलाइन की तरफ जुड़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, रैपिड फायर पे मैं जाना चाहूंगा समय ना गवाते हुए। आपका पहला जो क्वेश्चन है मैम वो है, डीएक्सन में सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? सबसे मेमोरेबल, सॉरी, तो सबसे अच्छा मोमेंट जो मेरी लाइफ का था ना वही डॉक्टर लिम के सामने जब हम खड़े हुए थे। डॉक्टर लिम को देख के हम इतने एक्साइटमेंट में आ गए थे, इतनी ज्यादा मैं एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे खुशी हो रही थी बहुत ज्यादा। दिल कर रहा था छू कर देखूं, इनको टच करके देखूं कि वाकई डॉक्टर लिम है ना, और मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, ड्रीम में तो नहीं हूँ। तो आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली हर इंसान का सपना है, दो चीज तो मेन रहता ही रहता है। तो एक है डॉक्टर लिम से मिलना और बिल्कुल नजदीक जाना उनके, और दूसरी चीज है कि डीएक्सन फैक्ट्री फार्म वगैरह विजिट करना। वो भी मैंने तो किया। दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। जब गैनोडर्मा को पकड़ के पिक्चर लिया ना, तो गैनोडर्मा को पकड़ के आप पिक्चर लेते हो तो जब भी आप बहुत खुश होते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा डिफरेंस काम कर रहे हैं। ऐसा कोई और नहीं कर सकता है हमारे जो फॉर्म और फैक्ट्री है। आप खुद विजिट करके आओगे, आपका बिलीफ भी बढ़ जाएगा फौरन, और ज्यादा मजा आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बहुत सारे, अभी आपने मलेशिया विजिट किया, दुबई विजिट करती रहती हैं, तो अभी तो बहुत सारे सपने आपके होंगे, बट मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी कोई कंट्री जो आप बहुत पसंद करते हो, कि आपकी इच्छा हो जानने की और डीएक्सएन के थ्रू जाना चाहता हो, ऐसी कोई कंट्री? मुझे सिंगापुर बहुत पसंद है और मैंने सुना भी है कि वो बहुत खूबसूरत है। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर दोनों जगह मैंने जाना है, मुझे बहुत शौक है जाने का। सर, भगवान आपको डेफिनेटली डीएक्सएन के थ्रू भेजे। उनकी वहाँ ऐसे की ही पिक्चर सेव कर करके देखती रहती हूँ, पिक्चर सेव कर करके देखती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है वहाँ जाने का। फिर तो आप डेफिनेटली जाएंगे, 100% जाएंगे। ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रैपिड फायर के लिए आपका ये है कि ऐसी कोई आदत जिसको आप सक्सेसफुल, आप एक सक्सेसफुल लेडी नेटवर्कर हैं और आपको सक्सेसफुल बनाने में कुछ ऐसी आदतें आपको, आपकी ऐसी कुछ आदतें रही होगी जिसने आपने अपनाया होगा या आपका रहा होगा, इस वजह से आप सक्सेसफुल, ऐसी कुछ आदतें? जिससे आसानी हो जाए काम में। आपको सबसे ज्यादा जो है ना मुस्कुराते रहना चाहिए। आप मुस्कुरा के बात जब भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया ना, जब इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो दो तरीके होते हैं, एक मुस्कुरा लो और एक रो लो। दोनों सूरतों में प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। आप अगर मुस्कुरा के सामना करते हो तो आसान हो जाता है और अगर रो के सामना करते हो तो मुश्किल हो जाता है। अभी आपके ऊपर है कि अपने कामों को आसान करते हो या मुश्किल करते हो। तो ये है। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट। Good morning, Ms. Menas. My question to you is, as the first lady executive double diamond of Pakistan, what message would you like to give to the ladies of DXN? आज जैसे कि मैडम आप जानते हैं कि वर्ल्ड वुमेन्स इक्वालिटी डे है, तो मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते हमारे सभी लेडी मेंबर्स के लिए, वर्ल्ड डीएक्सएन वर्ल्ड लेडी मेंबर्स के लिए कुछ मैसेज देके जाए, एक संदेश। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि खवातीन के लिए दुनिया में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप डीएक्सएन को अपने साथ साथ लेकर चलें, एज अ बिजनेस भी और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी, हेल्थ सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करवाने में हाथ होता है वो खवातीन का होता है। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, कोई भी कुकिंग करते हुए भी आप कोई प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं मुख्तलिफ डिशेज बनाती हूँ, स्वीट डिश बनाती हूँ, उसमें मैं अपने प्रोडक्ट जरूर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हर इंसान की मिन्नतें करने से बेहतर है कि भाई आप भी खा लो, आप भी खा लो। तो वो जब खाना खाएंगे तो सबके पास जाएगा। मीठी कोई चीज बनाए, स्पायरुलिना का ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें। तो लेडीज जो है यहाँ पे पहली बात तो हेल्थ का ख्याल कर सकती हैं। दूसरा, बिजनेस इससे अच्छा कोई नहीं है कि वो घर पे बैठकर बहुत इज्जत के साथ, बहुत खुशी के साथ काम कर सकती हैं और किसी को भी उनको रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती। खवातीन को सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि रिपोर्ट करना पड़ता है। बॉस होते हैं साले, बॉस सॉरी ये काट दीजिएगा, बॉस जो होते हैं बहुत ज्यादा बैड बॉस होते हैं ना। खवातीन जो है इस चीज को सामना नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। इस वजह से भी खवातीन के लिए बहुत अच्छा है कि भाई खवातीन जो है ना आज़ादी के साथ सारा काम कर सकती हैं, फ्रीडम भी है और फैमिली हेल्थ भी। तो लेडीज को चाहिए ये काम जरूर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो मैसेज आज दिया बहुत वंडरफुल मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आप यहाँ आए और आपने एक अच्छा मैसेज सभी लोगों को दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हम एपिसोड नंबर 8 यहाँ पे समाप्त करते हैं, बट समाप्त करने से पहले हम अगली बार आपसे जरूर मिलेंगे, फिर से अब्रॉड से एक ऐसे ही लीडर के साथ। बट इस बार हम वो लीडर है मैनेजमेंट की तरफ से। तो आप सभी लोग उनसे सुपरिचित हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हमारे बिलव सीएमओ मिस्टर एचसी थियो सर से, डीएक्सएन होल्डिंग की। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मीटिंग में आए और पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको शेयर करें, ताकि वो जब यहाँ आए तो हमें जो इंफॉर्मेशन शेयर करें उस इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच
सो हमारे साथ बने रहने का। ये आज का जो फेसबुक लिंक है, यूट्यूब पेज है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शो में हम दोबारा मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।